और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लव जिहाद आज भी बीजेपी के लिए मुद्दा है। छेड़खानी की घटना भी मुद्दा है और बीजेपी के लिए ये मुद्दे बने रहेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर आतंकवादियों को बचाने की वकालत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी को कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की सरकार बनी तो अपराधियों की जगह जेल में होगी। आपको बता दें, महंत आदित्यनाथ गोरखपुर से 1998 से ही लगातार जीतते आ रहे हैं। वो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं। उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है महंत आदित्यनाथ ने, सुनिए। लव पिछले उपचुनाव तो आप स्टार प्रचारक थे और लव जिहाद प्रमुख मुद्दा था। तो लव जिहाद में जिसके कारण आप लोग पराजय हुई थी और आप लोग सफल नहीं हो पाए थे, इसी वजह से लगता है कि लव जिहाद मुद्दा अब नहीं रहा। और बाकी देखिए, जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे हम लोगों ने रखे हैं। छेड़खानी की घटना उसका आधार है और आप घबराइए मत। जो मुद्दे हम लोग पहले बोलते थे वही मुद्दे आज भी हैं और जनता के हित से जुड़े हुए, किसानों के, नौजवानों के हित से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होंगे वह हमारे चुनावी उसका हिस्सा है। हम उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। महंत आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से वही पुराना राग अलापते हुए पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, एक बार फिर से वही पुराना राग महंत आदित्यनाथ का। देख रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से बीजेपी के फायर ब्रांड साहब, उनको आज खास तौर पर पार्टी दफ्तर में बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो ये बताता है कि योगी आज की तारीख में जो स्टार प्रचारक ही नहीं, पार्टी ने उन पर बहुत कुछ दांव लगाया है और लव जिहाद, छेड़खानी और पलायन, इन्हीं सारे मुद्दों को उन्होंने दोहराया। चित्रा, आपको याद होगा कि पिछली बार जब उपचुनाव हुए थे करीब 10-11 सीटों पर विधानसभा के, तब सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर योगी थे। उन्होंने लव जिहाद को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो इस बार उनसे यही सवाल पूछा गया कि क्या लव जिहाद आज भी आपके लिए मुद्दा है। उन्होंने कहा हाँ, ये हमारे लिए भी मुद्दा है और पार्टी के लिए भी मुद्दा। ये बात लेकिन पंकज समझ से परे है। विकास की राह छोड़कर आखिर बार बार लव जिहाद और इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं? आपको बता दें, महंत आदित्यनाथ ने अब से कुछ ही देर पहले, जैसा कि पंकज हमें जानकारी भी दे रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है कि उन्हें पार्टी दफ्तर बुलाया गया था और फिर उनकी ओर से ये तमाम बयान दिए गए हैं। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, सीधा सा सवाल यही है, विकास की बातें छोड़कर ये लव जिहाद, छेड़खानी, ये सारे मुद्दे अब बीजेपी के कोर इशू में क्यों आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास और तमाम चीजें की बातें जो हैं वो अब बैकग्राउंड में चली गई हैं। ये कि हम छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो दल बनाएंगे, लव जिहाद का मुद्दा है, पलायन है, पलायन पर हाईकोर्ट की फटकार है, ये सब मुद्दे जिनसे कि ध्रुवीकरण हो सके। और खास तौर से जो 11 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसमें योगी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। रोज करीब 4 से 5 वो बड़ी रैलियां कर रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा, तो मतलब मंशा जो है बीजेपी की वो साफ है कि विकास नहीं, अब दूसरे तरफ एजेंडे को वो घुमा रहे हैं।